क्योंकि ये बदले रंग हजार अजब तेरी कारीगरी है, अजब तेरी कारीगरी है सरकार, अजब तेरी कारीगरी है सरकार, तेरी समझ न अगर ये लीला तेरी समझ न पाऊं, क्योंकि ये बदले रंग हजार अजब तेरी कारीगरी है। चारों तरफ घूम अपने दृष्टि को दौड़ाते हैं, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रही है, जगह बिल्कुल सुना है। लेकिन वापस लौट करके जब गौर करके इन ब्राह्मणों की दृष्टि उस मुंड के ऊपर पड़ी, सोचते हैं कि कहीं तो कोई इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक मुंड है और इसी मुंड से ये आवाज निकल रही है, जो होना था वो हो गया, बाकी बचा अब हो। ब्राह्मण मन में सोच लिया कि ये मुंड काम का चीज है, चलो इसको अपने पास रख लेता हूँ। जय ब्राह्मण वैष्णव थे, परम वैष्णव थे, ज्ञानी भी थे। मन में सोच लिया इस मुंड से आवाज निकल रही है, ये काम का चीज है। तुरंत उस मुंड को उठा करके अपने गमछा में उसको लपेट करके पोटली बना करके थैला में रख दिए, और जिस समय उस मुंड को उठा करके रख रहे थे, उस समय भी यही आवाज निकल रही थी कि जो होना था वो हो गया, बाकी बचा अब हो। ब्राह्मण का दिमाग ठनक रहा है कि मैं क्या सुन रहा हूँ। सोचते सोचते अपने घर पहुंच गए। ब्राह्मण ही मन में सोचते हैं कि थैला में कुछ भिक्षा लेकर के वापस आए हैं, नित्य प्रतिदिन के नियमानुसार। लोटा जल लेकर के सामने खड़ी होती है, ब्राह्मण का चरण धो करके अंदर लाती है, और नित्य प्रतिदिन के नियमानुसार ये ब्राह्मण सेवा में लगी हुई है। उस समय भी ब्राह्मणों के पास से उस मुंड से आवाज निकल रही है, और ये आवाज जब उस ब्राह्मण के कानों में पड़ी, स्वामी आवाज कहाँ से आ रही है, ये मैं क्या सुन रही हूँ। ब्राह्मण हर्षोल्लास के साथ उस मुंड को अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे मुंड के ऊपर ब्राह्मण की दृष्टि पड़ी, वो चौंक गई, कहा स्वामी ये आप क्या कर दिए हो, किसी इंसान का ये मुंड है। ब्राह्मण कहते हैं प्रिय, इस मुंड से जो आवाज निकल रही है, इसके आवाज को सुनो, वही आवाज निकल रही है। चौंक गई, कहा स्वामी इस मुंड को उठा करके क्यों लाए, से संभाल करके अपने घर में रखो, इसको संभाल करके अपने घर में रखो, ये काम का चीज है, चादर में संभाल करके रखो। सज्जनों, क्या परमात्मा की लीला है। अरे अपजस की हो, अपजस की, अरे मत बांधो गठरिया, अपजस की बांधो गठरिया, अपजस की बांधो गठरिया,
बाबा कबीर निवेदन करते हैं कि इसको संभाल संभाल करके रखो। पति का आदेश है, वो ब्राह्मणी उस मुंड को समेट करके अपने घर में जाकर के रख देती है। और दूसरे दिन ब्राह्मणी मनी मन सोचती है कि यदि कोई पड़ोसन मेरे घर में आएगी, यदा कदा उन पड़ोसन की दृष्टि यदि इस मुंड के ऊपर पड़े, न जाने वो क्या सोचेगी। वो जरूर कहेगी कि ये डायन औरत है, घर में मुंड को रखती है, ना जाने वो क्या सोचेगी। ब्राह्मण भिक्षाटन में चले गए, जगह सुना है। अब ये ब्राह्मणी एक उखल ले लेती है, उखल में उस मुंड को रख देती है और दे धमाधम चोट मारना प्रारंभ करती है। बाबू उस समय भी यही आवाज निकल रही है कि जो होना था वो हो गया, बाकी बचा अब हो रहा है। यही आवाज निकल रही है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणी उखल और समाज से मुंड को कूटते कूटते एकदम आटा के तुल्य बना देती है, एकदम महीन कर देती है। सज्जनों, उस मुंड को उखल में कूट करके एक सुंदर पवित्र वस्त्र में उसको बांध करके गट्ठर बना करके अपने घर के बरेड़ी में जाकर के लटका देती है। लटकाने के क्रम में भी यही आवाज हो रही थी कि जो होना था वो हो गया, बाकी बचा अब हो। ब्राह्मणी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर किसी इंसान का मुंड है, सूखी हड्डी है और इससे ये आवाज निकल रही है। तन्मय सिंह, चलिए तन्मय सिंह बचवा के माध्यम से ये जो दान है, इसके लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए जो जिस भाव से दान दे रहे हैं, भगवान उनके भावना को जरूर पूर्ण करेंगे। देखिए, पूजा संपन्न होने के बाद भगवान की आरती भी हो चुकी है। पंडित जी आरती करने के लिए भी नहीं बोल रहे। खैर चलिए, जब आरती का दर्शन हम लोग कर रहे हैं तो हमारा तो कर्तव्य होता है पूजा में आरती और भोग। जब हम लोग आरती का दर्शन करिए रहे, आइए एक आरती के पद का हम लोग आनंद लेते हैं। ये नियम है और आप लोग भी साथ साथ भाव में आकर के कम से कम मन ही मन बोलेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भोजनं ग्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी
सज्जनों, आइए अब कथा के माध्यम से संकेत कर रहा था। बाबा कबीर संकेत करते हैं, ये संसार किसी का नहीं है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, दिल जिंदगिया कागज की है,
धन धन के चक्कर में आके बीतल जाला समैया हो रामा बीतल जाला समैया धन धन के चक्कर में आके समैया हो रामा बीतल जाला समैया धन धन के चक्कर में आके बीतल जाला समैया हो रामा बीतल जाला समैया लेकिन ये हर्ष कुमार, ये हर्ष कुमार इस रचना के माध्यम से आइए 51 रुपये का दान भगवान जीवन में कल्याण करेंगे। सज्जनों, कथा के माध्यम से संकेत कर रहा था, जिस समय उस मुंड को कूट कूट करके गट्ठर बना करके ये ब्राह्मणी अपने घर के बरेली में लटका रही थी, उस समय भी यही आवाज हो रही थी, यही आवाज हो रही थी। ब्राह्मणी सोचती है पता नहीं आगे क्या होने वाला है। राम उस गट्ठर को अपने घर के बरेली में लटका देती है। ब्राह्मणी भी निश्चिंत हो गई, ब्राह्मण भी निश्चिंत हो गए। दिन प्रतिदिन समय बीतता जा रहा है और कुछ दिन के बाद ये ब्राह्मणी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते जब उस जगह पहुंच गई है, यादाश्त समाप्त हो चुकी थी, तो देखते हैं एक गट्ठर, ब्राह्मणी उसको खोल लेती है और खोल करके जब उसको देखती है तो उसको लगता है कि जैसे गेहूं का आटा है, पता नहीं क्या है, भूल गई थी, उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या है। सोचने लगी, सोचते सोचते वो ब्राह्मणी थोड़ा सा उसमें से उठाती है और सोचती है थोड़ा उसको चख करके देखती है, उसको मुख में लेती है और जैसे मुख में लेती है